नमस्ते आप लोगों को। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम देखेंगे कि 8वां, 9वां, 10वां और 11वां प्लैनेट कैसे बना वेदों के अनुसार। तो आपने देखा होगा, मैंने आपको समझाया था कि अगर ये सूर्य है तो इसमें से 7 प्लैनेट निकले, अलग अलग 7 ऑब्जेक्ट्स निकले। तो ये अलग एक वीडियो में मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से निकले। आज का जो टॉपिक है या आज की कक्षा में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड हाउ इन वेदास the 8th, 9th, 10th and 11th planet came out, because Vedas are the book of science, knowledge, wisdom, right? आगे चलने से पहले एक मेरे पे प्रश्न आया है कि आपने एक वीडियो में राधा के बारे में कहा कि राधा नाम का कोई नहीं था, और साईं बाबा के बारे में भी शायद आपने बात करी। तो बिल्कुल इसके ऊपर हम एक अलग ही व्याख्यान बनाएंगे, आधा आधा घंटे का होगा, क्योंकि थोड़ा समय होगा, उसमें प्रूफ देने पड़ेंगे। राधा नाम का असली में सनातन हिंदू धर्म में कोई है ही नहीं, ठीक है। राधा एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है भगवान कृष्ण के साथ, महापुरुष कृष्ण के साथ, वो हम अलग समझेंगे। साईं बाबा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि खुद ही सोचिए, जो व्यक्ति चिलम पीता हो, स्त्रियों को अपशब्द कहता हो, मांस खाता हो, गंदी बातें करता हो, ऐसे व्यक्ति को आप राम के नाम से कैसे जोड़ सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से कैसे जोड़ सकते हैं? तो ये भी हमको देखना और समझना पड़ेगा। वो हम साई चरित्र में से ही देखेंगे। मैं वो पुस्तक हाथ में लेके बैठूंगा और उसको पूरा लाइन बाय लाइन में आपको समझाऊंगा। हो सकता है कि हमारे जो सोए सनातन धर्मी वीरहीन पुरुष हैं, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया है कि भाई किसी भी कहानियों में पड़े रहिए, बस कार्य करते रहिए, पैसा धन आते रहना चाहिए, धर्म से हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो वो लोग शायद ये बात मेरी समझ पाए। खैर, वो टॉपिक पे ना जाने से पहले मैं आपको आज इस टॉपिक में ये समझाना चाहूंगा, और आप पीछे देखते रहिएगा, जो जो मैं आपको कह रहा हूं मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे बर्थ ऑफ प्लैनेट है, तो किस तरीके से 8वां, 9वां, 10वां और 11वां प्लैनेट पैदा हुए वेदों के अनुसार। तो वेदों में मंत्र है 10, 27, 15। मंत्र क्या कहता है? सप्त विरासो अद्रादु दायनष्टो तरा आत्र समजनते नव पश्चातिथिस्थि विमंत आयंदश प्रकाशानु वीतिरंत्यश्नः। इसके ऋषि हैं वासुक इंद्र, मंत्र के देवता हैं इंद्र। अब इंद्र फिर से क्या है? आप यहाँ पे बेसिकली सूर्य है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा 8वां, 9वां और 10वां प्लैनेट पैदा होने वाला है। 11वें प्लैनेट के लिए हमें एक दूसरे मंत्र में जाना पड़ेगा। लेकिन अब प्लैनेट कैसे पैदा हो रहा है? तो आप ये देखिए कि 7 तो प्लैनेट पैदा हो चुके हैं, वो तो सूर्य के अंदर से निकले। लेकिन जब वो प्लैनेट निकले होंगे तो उसमें से काफी सारे और भी पत्थर, स्कैटर डिब्री जो होती है वो निकली, ठीक है। जैसे जो आप एस्ट्रॉइड देखा होगा, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े चट्टाने हैं, वो सब भी निकले। और उस समय सब गर्म था, वो मतलब हीट थी उनके अंदर। तो इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है, जो मैं आपको पीछे एक चित्र में दिखा रहा हूं, ये अब से ही कुछ 1-2-3 महीने के भीतर में ही एक व्यक्ति ने देखा कि सूर्य में से ये जो एक गेंद सी निकली है, आपने देखा, तो उसने कहा कि ये एलियन शिप है। लेकिन अगर वेदों का ज्ञान होता तो वो एलियन शिप नहीं होता। तो वो क्या है? ये छोटा सा एक प्लैनेट निकल गया है, ठीक है। अब सूर्य से निकलते ही, क्योंकि वो स्पेस में गया, तो एकदम से टेम्परेचर कम हुआ, तो वो काला हो गया, काला दिख रहा है आपको। अब ये लाखों हजारों माइल दूर कहीं चला गया होगा, अंधकार में कहीं पड़ा हुआ होगा। तो इसी तरीके से ये ग्रह निकले थे सूर्य में से। तो ये आज का विज्ञान, आप ये सोचिए, ये लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेदों में जो वर्णन है वही इस वीडियो में भी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्लैनेट्स निकले हैं। लेकिन 8वां, 9वां, 10वां और 11वां प्लैनेट अपने में ही एक अलग तरीके का है। तो हुआ क्या है, ये समझने के लिए आप पीछे देखिए। वेदों के अनुसार हमारा एक गैलेक्टिक कोर है, मतलब जो ब्रह्मांड है उसका एक बीच में एक जगह है, जहां पे अगर इसको आप सूर्य समझें और इसको आप एक प्लैनेट समझें जो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, ऐसे हमारे 7 प्लैनेट निकल चुके हैं। अब ये सारे के सारे भी उस गैलेक्टिक कोर के चारों ओर घूम रहे हैं। तो जो हमारा जो मिल्की वे आकाश गंगा है, वो उस गैलेक्टिक कोर के चारों ओर घूम रहा है वेदों के अनुसार, ठीक है। तो सोचिए, ये प्लैनेट भी घूम रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण है सूर्य का, ठीक है। बाकी आपके जो बड़े बड़े चट्टाने, पत्थर जो मॉल्टन फॉर्म में होंगी, वो सब भी हैं, वो भी घूम रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण सूर्य का सब पे है, उनके ऊपर भी है। और जो अभी ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट भी पूरा उस तरीके से फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब सब गैलेक्टिक कोर की ओर घूम रहे हैं, ये जो मास है, लॉट ऑफ मास रॉक वगैरह हैं, एक्सप्लोजन से जो निकले थे सातों प्लैनेट के, वो जब घूमना शुरू कर रहे हैं, तो
कुछ एक्टिविटी उन पे होनी शुरू हुई है। अब वो एक्टिविटी क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो 8वां जो प्लैनेट है, ठीक है, वो आपका सूर्य के ऊपर से आया। ऊपर जो सूर्य के ऊपर जो इस तरफ ऊपर की ओर जितना भी आपका रॉक और मॉल्टन मास था, वो घूमते 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 वो जुड़ा और वो 8वां प्लैनेट जिसे आप यूरेनस कहते हैं उसका निर्माण हुआ। ठीक है। अब फिर वेदों में कहा गया है इसी मंत्र में तो कि ये जब घूम रहे थे, घूमते घूमते अब बाकी प्लैनेट जब चक्कर लगाते हुए एक सूर्य के सामने आए, तो ये तो गैलेक्टिक कोर के चारों ओर भी घूम रहे हैं और सूर्य की कक्षा में भी घूम रहे हैं। तो सामने जब आए तो सामने से जो मॉल्टन रॉक्स और मास था, उसमें से जो प्लैनेट बना वो नेपट्यून था, जिसे आप नेपट्यून कहते हैं आज। ठीक है। अब आपके ये प्लैनेट बन गए। ठीक है। तो हाँ, तो आपका जो नहीं तो हाँ, जो 9th प्लैनेट था वो बेसिकली सामने से नहीं आया। ठीक है। वो आपका पीछे से आया। तो जब ये सारे प्लैनेट थे तो जो 9th प्लैनेट है वो सन के पिछले भाग में जो पड़ा हुआ था डेब्रिज, वो भी ग्रेविटेशन पुल में था, तो वहां से 9वां प्लैनेट आया। ठीक है। 10वां प्लैनेट जो था वो सामने से आया। सामने जो आपका मॉल्टन मास था और रॉक्स थे, वो सामने जो पड़ा था उससे वो 10वां प्लैनेट बना। ठीक है, जिसे आप प्लूटो कहते हैं। तो आप प्लूटो पीछे देख सकते हैं। तो हमने क्या देखा? यूरेनस बना, जो कि ऊपर सन के ऊपरी कक्षा की ओर जो मॉल्टन मास था उससे वो बना। 9वां प्लैनेट आपके सन के जो पीछे के केंद्र में जो मॉल्टन मास था उससे बना। फिर सामने जो आपका है जो प्लूटो है, वो आप देख सकते हैं, वो प्लूटो बना। ठीक है। तो सब कैसे बने? ये 3 प्लैनेट ये सूर्य के अंदर से उस वक्त नहीं निकले। ये जब सूर्य अपनी कक्षा में सब प्लैनेट्स को लेके, 7 प्लैनेट को लेके गैलेक्टिक कोर के राउंड मार रहा था, तब इन प्लैनेट्स का चलते चलते में निर्माण हुआ। तो आपने यहां पे क्या देखा कि 8वां, 9वां और 10वां प्लैनेट बन गया। अब 8, 9, 10 प्लैनेट बन गए। अब 11वां प्लैनेट जो है, ऋग्वेद का मंत्र है 10, 27, 16, दशा नाम एकम कपिलम समानम समानम तम हिन्वंती कृतेव पर्याय गर्भम माता सुधिवम वक्षणा स्वेनतम तुष्यंती बिरबती। आपके ऋषि हैं वासुक केंद्रम, वासुक्र इंद्रम है और मंत्र देव है आपका इंद्र है इसमें। ठीक है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आपने देख लिया कि कितने मंत्र हो गए, आपने देखे, सॉरी, कितने प्लैनेट हो गए, 8वां, 9वां, 10वां बन गया। अब इस मंत्र में अगर कोई भी पढ़ेगा इस मंत्र को तो क्या इसमें लिखा है कि एक आधा ग्रह है, अर्ध ग्रह। ठीक है। इसमें एक आ गया है कि असल में माता के छाती पे एक बालक है। ठीक है। और उस एम्ब्रियो को माता कैरी कर रही है और वो उसके अक्ष नहीं है, मतलब वो एक किस्म से अंधा है बालक। ठीक है। तो ये अगर कोई समझेगा तो कहेगा अरे यार ये मंत्र में क्या हो रहा है, ये तो मंत्र में किसी माता का अंधा पुत्र उसकी गोदी में है, लेकिन ये वो नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बड़े विज्ञान की बात करी गई है। इसमें कहा गया है कि एक हाफ प्लैनेट है, देयर इज अ हाफ प्लैनेट जो छोटा है साइज में। ठीक है। और वो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण से अफेक्टेड नहीं है, लेकिन वो हमेशा परेशान रहता है बाकी ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से, क्योंकि और वो बाकी ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण होने के कारण वो दूर धकेल दिया गया है। तो अगर वो सूर्य के कक्षा में होता तो सूर्य उसे खींच लेता, क्योंकि सूर्य उससे बहुत दूर है। तो ये जो है प्लूटो से भी दूर चला गया। बाकी जो ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण है, वेदों के अनुसार ये प्लैनेट बहुत दूर चला गया। तो आप पीछे देख सकते हैं ऊपर इरिस करके एक यहाँ पे प्लैनेट है, प्लूटो से भी दूर है। तो ये उस प्लैनेट के बारे में कहा गया है और उसको वेदों में कपिला कहा गया है। ठीक है। ये प्लैनेट जो है इंपेल हुआ है एक्सट्रीम सोलर सिस्टम में, जैसे मैंने आपको बताया, गुरुत्वाकर्षण और प्लैनेट के कारण। और जो मदर माता है इस मंत्र में, अदिति, वो अपनी छाती पे उस एम्ब्रियो को, उस बच्चे को, उस प्लैनेट को लेके घूम रही है। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे स्पेस एंड एनर्जी उसको कैरी करके प्लैनेट को बस मूव करा रहे हैं। ठीक है। तो ये सन के अट्रैक्शन से काफी दूर है। अब इसमें अक्ष नहीं है। अक्ष का मतलब है कि उसकी रोटेटिंग और स्पिनिंग स्पीड नहीं है। तो इस प्लैनेट की अपनी रोटेटिंग और स्पिनिंग स्पीड नहीं है जिस तरीके से बाकी प्लैनेट की है। तो उसका खुद का एक्सिस पे वो रोटेट नहीं करता है जो बाकी और प्लैनेट्स हैं। तो ये देखिए कि इतने समय पहले वैदिक ऋषियों ने ये चीज इतने समय पहले ज्ञात कर ली थी। तो ये एक अलग किस्म का विज्ञान था। तो जैसे हम आगे भी देखेंगे तो ऋषि महर्षि क्या करते थे, वो हमेशा ऐसी उनको ज्ञान था, अणु परमाणु
पूरे ब्रह्मांड का, लेकिन वो कभी भी विनाशकारी दृष्टि से नहीं देखते थे, जैसे कि परमाणु बम बना के जापान पे गिरा देना, क्योंकि वो हमेशा सृष्टि के साथ रहना चाहते थे। तो उनके जो विज्ञान होता था या जो चीज वो इन्वेंट करते थे या बनाते थे, वो सृष्टि के अनुकूल ही होती थी, सृष्टि विरुद्ध नहीं होगी। तो क्योंकि उनका स्पेस और एनर्जी को कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म करने का था, तो इसलिए उनके अस्त्र शस्त्र, उनके वायुयान भी स्पेस से और एनर्जी से ही चलते थे। जैसे कि एक वायुयान है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ही चलेगा, मतलब अर्थ के जो चारों ओर चुंबकीय शक्ति है वो उसी से ही तेजी से भगेगा, मन की गति से भगेगा। तो उस पर हम कभी और वीडियो बनाएंगे। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि 8वां, 9वां, 10वां और 11वां ग्रह भी बन गया। आगे चल के हम देखेंगे कि मून अलग अलग प्लैनेट्स के कैसे, किस तरीके से बने और कितने मून हैं वेदों के अनुसार, और एस्टेरॉयड बेल्ट जो आप देख रहे हैं वो एस्टेरॉयड बेल्ट भी किस तरीके से बनी। तो ये सब हम देखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे कि सूर्य कैसे बना। तो हम पीछे की ओर चल रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कि आपने समझा कि किस तरीके से प्लैनेट्स बने। अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान विज्ञान इससे मिला हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आप जितना इसे स्प्रेड करेंगे ये ज्ञान विज्ञान औरों के पास जाएगा। हमको आपकी सिर्फ इसी चीज़ की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।